हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज एवरेज का थर्ड क्लास है और आज के पहले का दोनों क्लास में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स बता चुकी हूँ। आप जाके आसानी से उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज का एवरेज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 30, 60, 20, 50 एंड 40 और इसका पूछ रहा है क्या, एवरेज निकालिए। ठीक है, तो एक तो नॉर्मल रूल होता है। कौन सा रूल होता है? सबको ऐड कर दीजिए और डिवाइड में जितना संख्या है, 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, उससे भी तो एक एवरेज निकल जाएगा। तो उससे निकालने के लिए देखिए, सबको ऐड करेंगे तो हमारा 200 आ जाएगा और डिवाइड में 5 संख्या तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 40 एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये रूल हो गया। एक और रूल से हम लोग जानते हैं, उस रूल से क्या मानते हैं हम लोग कि एवरेज हम लोग खुद से मान लेते हैं किसी भी संख्या को, इनमें से किसी संख्या को या फिर इसके अलावा किसी और को ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग इसी में से 30 को मान लेते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज मान लीजिए है कि 30 है। ठीक है, ये माना हुआ एवरेज है। तो देखिए, अगर इस 30 से अगर कंपेयर करेंगे तो 30 से 30 इक्वल है, यानी कि नो चेंज है, जीरो चेंजिंग है, तो जीरो लिख दिए। ठीक है, यहाँ 60 दिया हुआ, ये 30 है, यानी कि कितना ज़्यादा है, वो 30 ज़्यादा है ना, ये +30 हो जाएगा। ठीक है, 20 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ 20 यहाँ 30 है, यानी कि 10 कम है ना, वो 20, यानी कि -10 उसके लिए लिख देंगे। 50 है तो क्या है, +20 हो जाएगा, एंड 40 है तो क्या है, +10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए क्या हो रहा है, -10 एंड +10 कट जाएगा, क्या बचा, 30 + 20 50 बच गया ना, यानी कि ये 50 हो गया। ये 50 तो क्या आया, ऐड करके आया ना, लेकिन हमसे एवरेज पूछ रहा है कितना है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 टेंस में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा रियल एवरेज होगा वो क्या होगा, वो होगा पहले वाला जो माने थे वो 30 और जो आया उसको ऐड कर देंगे +10, यानी कि हमारा 40 एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस रूल से भी 40 आ गया एंड इस रूल से भी आ गया 40। इसमें तो आपको लग रहा होगा कि यही रूल ज़्यादा इजी है, बट ऐसा नहीं है। बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा या फिर टेढ़ा मेढ़ा ऐसा रहेगा ऐड करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, जो कि बहुत टफ पड़ेगा। उस टाइम में आपको ये रूल बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा अच्छा हो कि इस रूल को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन इस टाइप से देख लेते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है 26 है, 30 है, 27 है, 21 है एंड 20 है। देखिए थोड़ा सा है ना कि ऐड करने में थोड़ा सा लगेगा कैसा है, इससे भी टफ देगा, ये तो बहुत इजी है। फिर भी इसमें अगर हम लोग एवरेज मान लेते हैं, क्या मान लें एवरेज, मान लीजिए कि हम लोग 20 एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर 20 मान लिए तो देखिए क्या है, 26 से ये 20 कितना है, +6 है, 6 ज़्यादा है 20 से। 30 क्या है, +10 है, 20 से +10 है, 10 ज़्यादा है। 27 जो है वो +7 ज़्यादा है। 21 क्या है, +1 ज़्यादा है, एंड 20 क्या है, बराबर है, यानी कि नो चेंज, जीरो चेंजिंग है। ठीक है, इसलिए 0 लिख दिए। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सबको ऐड करना पड़ेगा, कहीं माइनस नहीं है, यानी कि सबको ऐड ही करना है सिर्फ। तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 4 7 1 14 10 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया 24 ऐड करने के बाद आया, लेकिन हम लोग तो यहाँ एवरेज है ना, एवरेज निकाल रहे हैं, तो 24 का हम लोग एवरेज निकालना होगा। 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 4.8 आ जाएगा। ये हमारा एवरेज में ऐड करना पड़ेगा, इस एवरेज में जो माने हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है ना, इसलिए ऐड करना पड़ेगा। और यही माइनस में आता ना तो उसको माइनस करना पड़ता है। प्लस में तो ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा, जो रियल, वो हो जाएगा 20 और प्लस में 4.8, यानी कि हो जाएगा हमारा 24.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हमेशा इस रूल को फॉलो करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रूल को फॉलो करने में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि कैसे कैसे एवरेज क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 सेबों का वजन दिया हुआ है, कितना, 50 ग्राम, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45 एंड 48 ग्राम्स। ठीक है, तो उनका एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी रूल से जो बनाएंगे, सेम रूल, इससे मान के तो हम लोग को ज़्यादा इजी बनेगा। ऐसे ऐड करने में थोड़ा टफ होगा, बट वैसे एवरेज मान लेंगे तो ज़्यादा इजी तरीके से बन जाएगा। ठीक है,
तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एवरेज क्या मान लेते हैं, एक 50 मान लेते हैं, ठीक है, कि इसका एवरेज 50 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एवरेज हमारा हो गया 50। तो देखिए क्या है, 50 से 50 इक्वल है, यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा। 60 क्या है हमारा, +10 हो जाएगा। 65 हो जाएगा कितना, +15 हो जाएगा। 62 क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। 67 जो होगा क्या हो जाएगा, +17 हो जाएगा। 50 से +17 हो जाएगा ना। 70 क्या है, +20 है। एंड 64 हमारा +14 है। और 45 क्या है, माइनस हो जाएगा। 45 है ना, यहाँ 50 है, यानी कि -5 हो जाएगा। एंड 40 हमारा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे और माइनस वाले को घटा देंगे। -5 फिर -2 है तो -7 हम लोग घटा देंगे। तो देखिए हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐड करने के बाद आता है 88 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में हम लोग 7 को घटा देंगे, 5 और 2 को, ठीक है। तो 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 81, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ऐड करने के बाद 81 आया, लेकिन हमारा 9 संख्या है तो हम लोग एवरेज निकालेंगे ना, यानी कि 81 में से 9 से डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज में 9 हो जाएगा। और ये प्लस में आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस में आने के लिए एवरेज जो माने थे उस एवरेज में से हम लोग 50 में से 9 को ऐड कर देंगे, क्योंकि प्लस में आया है। तो हमारा एवरेज इसका क्या आ जाएगा, 59। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 27 है, तो इन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी वो बताइए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में गौर कीजिएगा तो क्या लिखा हुआ है, सम संख्या लिखा हुआ, यानी कि इवन नंबर लिखा हुआ, ठीक है। और एवरेज इसका क्या दिया हुआ, 27, यानी कि ये ऑड नंबर है, जो कि विषम संख्या है। तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये सम संख्या का एवरेज विषम संख्या, ऐसा पॉसिबल है। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल होता है। अगर बिलीव नहीं हो तो देख लीजिए, 2 संख्या मान लेते हैं, 6 जो कि सम संख्या है एंड 8 भी सम संख्या है। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 8 करना पड़ेगा, यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में हम लोग 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 क्या हमारा विषम संख्या है, ऑड नंबर है ना। मतलब ये प्रूफ हो गया कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 क्रमागत का औसत 27 दिया हुआ है। तो हम लोग ये जानते हैं कि औसत जो होता है, एवरेज, वो हमेशा मिड का कोई संख्या होता है, जो सबसे बीच में आता है। जो भी संख्या उसका जस्ट बीच में आता है। देखिए यहाँ भी देखिएगा तो 6 और 8 के बीच में ही 7 आया, ठीक है, एग्जैक्ट बीच में आता है। तो उसी हिसाब से जब ये क्रमागत है, मतलब लगातार ऐसा सम संख्या है जिसका जो बीच का जो होता है डिफरेंस वो सेम ही होता है, एक का डिफरेंस होता है ना, 2, 4, 6, 8 ऐसे होता है ना। तो उसी टाइप से अगर एक दिया हुआ औसत 27, तो मान लीजिए मिड का जो संख्या 27 है, तो इसके बाद का जो सम संख्या वो क्या होगा, 28 हो जाता है। और इसके बाद का सम संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और 27 से पहले कौन सी संख्या होता है सम, वो होता है 26। एंड उसके पहले होता है क्या, 24, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बड़ी सम संख्या। 4 हो गया ना, ये 27 बीच में आया ना, यहाँ पे बीच में आया, 1, 2, 3, 4 सम संख्या हो गया, और इसके मिड में हमारा 27 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज हो गया था। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये बोला कि प्रथम 10 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्या बोल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि पहला संख्या जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा, और जो 10वां संख्या होगा वो क्या होगा, 10 × 2 यानी कि 20 हो जाएगा ना, बीच में और भी संख्या आएगा। तो इसके एवरेज कैसे निकालते हैं, वही होता है फॉर्मूला, पहले संख्या प्लस में लास्ट वाला संख्या जो हो वो, और डिवाइड में 20। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो होता है सम संख्या वो क्रमागत ही होता है, लगातार होता है ना, सबका बीच का डिफरेंस सेम होता है, इसीलिए हम लोग इस रूल से बनाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 20 + 2 22, डिवाइड में 2 कर देंगे, यानी कि हमारा 11 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत बोल रहा है, क्या होगा। इसमें भी देखिए वही रूल है, 100 तक का विषम संख्या है
तो सबसे पहले तो पहला भी सम संख्या एक ही हो जाएगा, फिर 3 होगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा, क्योंकि 100 हमारा सम संख्या हो जाता है। तो इसका एवरेज पूछ रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका एवरेज देखिए क्या हो जाएगा, पहला संख्या 1 प्लस में लास्ट वाला संख्या जो 99 है वो, और डिवाइड में 2 कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 100 डिवाइड में 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऐसा हो क्यों रहा है, सिर्फ फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या डिवाइड में 2 कर रहे हैं, क्योंकि ये विषम संख्या है या फिर सम संख्या है, वो सबका बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम ही होता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये है कि 3 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 का 5 गुणज, यानी कि अगर पहला संख्या 3 है, दूसरा 6 है, उसी टाइप से करके 5वां गुणज कौन सा हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा ना, यानी कि लास्ट वाला संख्या 15 हो जाएगा। तो इसका एवरेज पूछ रहा है। सेम रूल से ये भी बनेगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला संख्या हमारा 3 हो जाएगा, प्लस में क्या करेंगे लास्ट वाला संख्या 15 और डिवाइड में 2 कर देंगे, यानी कि 18 डिवाइड में 2 मतलब कि 9 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। अभाज्य संख्या में क्या क्या आता है, 1 नहीं आता है, ठीक है, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 5 भी होगा, 7 होगा और उसके बाद 11 हो जाएगा, ठीक है। इसका एवरेज पूछ रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा। इसका एवरेज में आप लोग को कोई रूल नहीं होता है, क्योंकि बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लोग उस रूल से फॉलो नहीं कर सकते हैं कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड में 2, ठीक है। इसको सबको ऐड करना ही पड़ेगा, या नहीं तो फिर वही कि किसी एक को हम लोग एवरेज मान लेते हैं और उसके बाद हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटा सा है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। देखिए 7 10 और 10 और 5 15, 2 17, 10 27 1 28 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 28 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 5.6 आंसर, ठीक है। डिवाइड में जब 5 से करना होता है ना, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर वाला संख्या होगा उसको दोगुना करके बीच में एक के बाद एक पॉइंट बैठा देते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 6 क्रमागत सम संख्या को औसत दिया हुआ है क्या, 33, ठीक है। तो छोटी सम संख्या क्या होगा वो बताइए। अब इसमें ये देखिए कि क्या दिया हुआ है कि 6 क्रमागत सम संख्या को औसत 33 दिया हुआ है, यानी कि जो 33 है वो क्या है, बीच का संख्या हो गया, ठीक है। 6 है, यानी कि इसके बाद वाला जो संख्या हो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये हो गया इधर से। 33 से पहले कौन सा हो जाएगा, 32 हो जाएगा सम संख्या, फिर 30 हो जाएगा सम संख्या, और ये हो जाएगा 28 हो जाएगा सम संख्या। 6 क्रमागत हो गया, 1 2 3 4 5 6, और ये मिड में आ गया वो क्या हो गया, एवरेज, इसका औसत, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी कि हमारा 28 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आप लोग को बोल देता है कि फर्स्ट संख्या सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या इसका एवरेज निकालिए, तो भी हम लोग का एवरेज 33 ही आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि या फिर इन लोग दोनों के बीच का भी मिड यही है, या फिर 30 और 36 का ही बोलता तो भी 33 ही आता, या फिर 32 या 34 का बोलता तो भी 33 ही आता, ठीक है। मतलब हमेशा इसमें 33 ही आंसर आता है एवरेज में, अगर एवरेज पूछता तो, ठीक है, क्योंकि सबका डिफरेंस सेम है। या इसका इसका पूछ दे, या इसका इसका पूछ दे, या इसका इसका पूछ दे, सबका एवरेज 33 ही आने वाला है, ठीक है। छोटी संख्या हमारा 28 आ गया, अगर बड़ी पूछता तो हमारा 38 होता, ठीक है। यहाँ पे 28 आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7 क्रमागत सम संख्याओं को एवरेज दिया हुआ है 46, ठीक। तो बड़ी संख्या क्या होगी ये बताइए। देख लीजिए 7 है और 46 दिया हुआ है इसका औसत, यानी कि सबसे मिड वाला जो संख्या बीच वाला वो 46 है, इसके बाद 3 ठो संख्या होगा, इसके पहले 3 संख्या होगा, ठीक है। तो 46 के बाद कौन कौन सा हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 50 हो जाएगा एंड 52 हो जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो हम लोग को सिर्फ आगे ही चलते जाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि 52 होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। पहले बार लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है, जो 3 संख्या वो हमेशा इससे तो छोटा ही होगा ना, बड़ी तो आगे बढ़ते जाएंगे तो होगा।
लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आगे बढ़ते जाइए और लिख दीजिए। और आगे कहाँ तक लिखना है ये भी आप जान जाइए, क्योंकि 7 क्रमागत है तो 7 हो ही जाएगा। बीच वाला 1, इधर से 3 नंबर और इधर से 3 नंबर, 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा 52 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।